जिला अस्पताल भिंड के SNCU वार्ड में नवजात शिशुओं को स्तनपान करा रही महिलाओं के ऊपर अचानक छत की सीलिंग गिर जाने से 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। यह घटना अत्यंत गंभीर एवं लापरवाही पूर्ण है, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं एवं भवन की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने सीधे लापरवाही करते हुए 1938 में बनी जिस बिल्डिंग को वर्ष 2022 में अनुपयोगी घोषित कर दिया था, उसी भवन में दोबारा मरम्मत और संचालन कैसे शुरू कर दिया गया। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी शहर भिंड ने यह मामला उठाते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि नवजात बच्चों और माताओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। घटना के समय वार्ड में आधा दर्जन से अधिक नवजात शिशु मौजूद थे। कई महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी अचानक सीमेंटेड छत की सीलिंग भरभरा कर नीचे आ गिरी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी। जब भवन की स्थिति पहले से जर्जर थी तो मरीजों को वहां पर रखा ही क्यों गया। अस्पताल की जर्जर व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने समय रहते सुधार नहीं किए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। जहां एक और नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए था, वहीं इस प्रकार की घटना मरीजों एवं उनके परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भिंड जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में छत का गिरना सिर्फ एक बड़ा हादसा नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करने वाली गंभीर घटना है। अस्पताल जैसी बुनियादी और जीवन रक्षा का जगहों पर यदि ढांचा ही सुरक्षित नहीं है तो इलाज और भरोसा दोनों ही खतरे में है। यह घटना विकास के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी सच्चाई को सामने लाती है। इसके अलावा जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। शिकायत सामने आई है कि भर्ती पैसे लेकर की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी भिंड शहर मांग करती है उक्त घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। घायल महिलाओं को उचित उपचार एवं 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अस्पताल भवन विशेषकर NSCU वार्ड की तत्काल तकनीकी जांच कर मरम्मत कराई जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती में अनियमितताओं की जाँच की जाए। हमें आशा है कि आप इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। जिला अध्यक्ष पिंकी भदौरिया ने कहा कि यदि अस्पताल और जिला प्रशासन द्वारा इस विषय पर यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई या पीड़ितों को उचित न्याय नहीं मिला तो हम सभी कांग्रेसी गांधीवाद की राह पर चलते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। को लेकर है जी। परसों जो बच्चा को जहां माता अपना स्तनपान कराने जाती हैं, उसकी छत गिरने से करीबन आधा दर्जन बच्चे थे और माताएं थी। तो दो बहनें घायल हुई। ईश्वर का लाख लाख धन्य के बच्चे सुरक्षित रहे, लेकिन घोर लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की, अस्पताल के पूरे प्रबंधन की और शासन प्रशासन की। हमारी मांग है कि जो उस बिल्डिंग को जब 85-90 साल हो गए हैं, 2022 में कलेक्टर ने उसको अनुपयोगी घोषित कर दिया था, तो उसमें इनोग्रेशन करा के काम क्यों किया गया, कौन जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। उस समय सिविल सर्जन कौन थे, शायद गोयल साहब थे। या जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और इन अव्यवस्थाओं को जब नई बिल्डिंग बन चुकी है, उसका पूरी लाइट वाइट सब कंप्लीट है, तो किसका आप इंतजार कर रहे हैं? क्या मंत्री जी या भाजपा के लोगों को आएंगे, मंत्री जी आएंगे, फीता काटेंगे, चाहे बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी रहे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।